घोष बोले लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, अनंत विजय मुस्कुरा रहे थे। वो कह रहे थे ये मास्टर स्ट्रोक थोड़े है भाई, ये तो लोकतंत्र को कमजोर करना हुआ कि आप बता ही नहीं रहे कौन सा बिल ला रहे हैं। मानस, आप जानते हैं कि मैं किसी क्रिया की प्रतिक्रिया में कुछ नहीं बोलता हूं। हाँ, मैं अपनी बात रखता हूं और अपनी बात समझने और समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है। दरअसल दिक्कत क्या है कि हमें ये आदत सी हो गई है पिछले कई वर्षों से कि कैबिनेट मिनिस्टर कैबिनेट में बैठ के वहां से हम पत्रकारों को मैसेज किया करते थे कि आज ये होने जा रहा है, अभी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। अगर ये सब चीजें रुक गई हैं, हमने तो वो दौर भी देखा है जब पत्रकार तय किया करते थे कि कौन सा मंत्री बनेगा, अच्छा अच्छा इसको ये मंत्री नहीं ये मंत्रालय दे दो। क्या उस पारदर्शिता से लोकतंत्र मजबूत हो रहा था? अगर हो रहा होगा तो पता नहीं, मुझे जानकारी नहीं और मैं समझ भी नहीं पाता हूं कि पत्रकारों को हर चीज लीक कर देने से लोकतंत्र कैसे मजबूत होता है। दिक्कत क्या है कि हम पत्रकार सरकार के कदमों को समझने के प्रयास करने के बजाय हम प्रयास ये करते हैं कि सरकार हमको सब कुछ बता दे। आदत हो गई है ना पहले से। तो अब देखिए कि 5-7 दिन लगातार बहस चली कि इस देश में एक ही कानून बनेगा। ये मतलब समान नागरिक संहिता पर खूब हंगामा हुआ, टेलीविजन चैनलों पे बहस हुई। कहां प्रस्ताव था? थोड़ा समझने का प्रयास तो करिए। अगर लॉ कमीशन ने कोई प्रस्ताव माना है तो इसका क्या मतलब है कि वो तुरंत ही संसद में आ रहा है क्या? इतना हाहाकारी वातावरण बना इस देश में, लगा कि परसों से ही लागू हो जाएगा ये। तो दरअसल हम प्रक्रिया को समझने का प्रयास नहीं करते और प्रक्रिया में लगने वाले समय को समझने का प्रयास भी नहीं करते हैं। आज क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, हम सब कुछ एक अंदाज पर कह रहे हैं कि आज मंत्रियों को नहीं पता, आज सांसदों को नहीं पता। अरे भाई, मंत्रियों को कितने बजे सर्कुलेट होना है, क्या होना है, ये सब तो सरकार तय करेगी ना। तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए। जो हम अपेक्षा कर रहे हैं हमें आधे 1 घंटे में पता चल जाएगी बात। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आज जो संसद में अब क्या हो रहा है, अब मैं क्या बताऊं, मुझे तो बहुत मतलब हंसी भी आती है कि इस तरह की हम बातें करते हैं कि सरकार कुछ बता नहीं रही है। अरे क्यों बताएगी? सरकार अपने हिसाब से चलती है। सरकार के अपने कुछ नियम कानून होते हैं। मैं कई ऐसी समितियों में रहा हूं, अभी भी और पहले भी, जिसमें मतलब ऐसी बातें चलती रहती हैं और बाहर हम लोग अंदर बैठ के मुस्कुराते रहते थे कि देखो ये क्या चल रहा है। तो होता क्या है कि कई बार जो नेता होते हैं वो गलत फीड करके भी पत्रकारों को बरगलाने और उस दिशा से भटकाने का प्रयास करते हैं। तो और हम लोगों को क्या लगता है, सोर्स बहुत तगड़ा है। कई बार सोर्स हमारा उपयोग कर लेते हैं। हमको जब तक ये समझ में आती है तब तक हम इस्तेमाल हो चुके होते हैं। तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता और लोकतंत्र की जो पिछले दिनों दशा और दिशा बदली है, कार्यशैली बदली है जिस प्रकार से, उसको ध्यान में रखते हुए हमें ये देखना चाहिए कि क्या आने वाला है। थोड़ी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। अब आप बताओ कि कितने दिनों से ये चल रहा है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। कई लोगों ने तो कुर्ते पैजामा सिलवा दिए लोगों के कि हमारी बात हो गई, लोगों को फोन आने शुरू हो गए, ये मंत्रालय इसका हो जाएगा, वो मंत्रालय इसका हो जाएगा। अरे भाई, वो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, पत्रकारों का विशेषाधिकार नहीं है वो कि कौन सा मंत्री बनेगा और कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। ये कौन सी पारदर्शिता की हम अपेक्षा करते हैं कि प्रधानमंत्री पहले राष्ट्र के नाम एक संदेश जारी करे कि मैं इनको मंत्री बना रहा हूं, कृपया आप लोग थोड़ी देर चर्चा कर लें, फिर शपथ ग्रहण होगा। सरकारें अपने हिसाब से चलती हैं, नीतियां अपने हिसाब से बनती है। संसद में आवश्यक होगा। अब अगर 370 के बारे में पहले बता दिया गया होता और पहले देशव्यापी चर्चा हो गई होती तो वो किसी और दिशा में जाने की संभावना बन सकती थी। मुझे मालूम नहीं कि आज 370 जैसी कोई बात हो रही, क्योंकि मैं प्रिवी नहीं हूं किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन का। लेकिन मैं सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि हम कयासबाजी करने से बेहतर है कि हम मंत्रियों के, प्रधानमंत्रियों के, सांसदों के अधिकार, विशेषाधिकार और संविधान प्रदत्त जो उनकी मर्यादाएं हैं उनको समझें और उसी हिसाब से हम चर्चा करें। ओके, ऑल राइट आशुतोष, क्योंकि अब जब पुरानी संसद को अलविदा कहने का वक्त आ गया है, मैं चाहता हूं कि अब 1-2 दिन ही रह गए। देखिए, क्योंकि हमने पुरानी संसद बहुत करीब से देखी है, कई बार देखी है, और आपने तो वहां काफी समय बिताया है जब आप रिपोर्टिंग करते थे। कोई किस्सा याद है आपको जो आज, मुझे पता है आपके लिए भी नॉस्टैल्जिक मोमेंट होगा ये,
आप भी भावुक होंगे, पुरानी यादें ताज़ा कर रहे होंगे, क्योंकि अब के बाद 1-2 दिन के बाद ये पुरानी संसद के सारे विजुअल नहीं दिखेंगे। कुछ घटनाएं एक आध याद आती है आपको सबसे ज़्यादा अपने करियर से संसद भवन की? बहुत मुश्किल सवाल आपने कर दिया, क्योंकि मुझे उस तरीके से कोई घटना ऐसी याद नहीं जिसकी मैं यहाँ चर्चा कर पाऊँ। बहुत बहुत मुश्किल। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि कम से कम आज प्रधानमंत्री जी ने जो पुरानी संसद के बारे में जो बातें कही हैं, उससे उन अटकलों को जरूर विराम लगना चाहिए कि एक बहुत बड़ा तबका इस पुरानी संसद को भी एक तरीके से कॉलोनियल माइंडसेट या कॉलोनियल स्लेवरी का उदाहरण के तौर पर पेश करने की कोशिश करता था। हर संस्थान की अपनी एक मर्यादा होती है, और इस संस्थान और जो ये संसद भवन है, ये आज हिंदुस्तान का संसद भवन है। ये किसी अंग्रेज का दिया हुआ संसद भवन नहीं है। वैसे तो पूरा हिंदुस्तान ही अंग्रेजों का गुलाम था एक तरीके से, तो क्या मान ले कि हर चीज यहाँ हुआ? तो जो लोग अचानक बिना सोचे समझे, और इस देश के बड़ा अफसोस कभी कभी होता है जब देश के कैबिनेट मिनिस्टर जब बिना सोचे समझे बोलने लगता है। आपको याद होगा पिछले दिनों किस तरीके धर्मेंद्र प्रधान ने बातचीत की, गिरिराज सिंह ने किस तरीके से बातचीत की, और किस तरीके से भारत और इंडिया के सवाल पे इंडिया को जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की, उस नाम को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह बहस बंद होनी चाहिए, बिना सोचे समझे आप लोग मत बोलिए। ओके। तो ये जो बड़प्पन प्रधानमंत्री जी ने दिखाया था इस पूरे मसले पर, मुझे लगता है कि आज के बाद से जो बहुत बड़ा तबका है जो इस संसद को गुलामी का प्रतीक मान के चलता था, कम से कम उनको अकल आई होगी और उनको समझ में आया होगा कि किसी भी संस्थान के बारे में बोलने से पहले 10 बार सोचना। ओके, अनंत विजय, आपकी कोई याद है ऐसी पुरानी संसद भवन की? मुझे तो संसद की कैंटीन में बहुत सस्ते में मिलने वाला खीर की बहुत याद आएगी भाई। बहुत सस्ते में वो खीर मिला करती थी। मैं 2001-2 में संसद भवन जाया करता था उस समय, तो वो यादें हैं। बाकी तो कोई ऐसी याद नहीं है। अच्छा लगता था संसद के ऊपर के गलियारे में जाना, वहां बातचीत करना। हाँ, कई बार वो जो अवनी राय, नीलोत्पल बसु, इन लोगों से चर्चा करने में बहुत आनंद आता था, क्योंकि ये लोग बहुत तैयारी के साथ संसद में आते थे और इनसे बात करने में बहुत आनंद आता था, खासतौर पे अवनी राय से। ओके, अपराजिता जी,